अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल कादिर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे तकदीर के बारे में कि आखिर तकदीर होती क्या है। अक्सर हम लोगों के दिलो दिमाग में तकदीर को लेकर के बहुत सी गलत फहमियाँ हैं और हम ये मानते हैं कि हमारे तकदीर, हमारा जो मुकद्दर है, उस तकदीर का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये लिख दिया है कि हम क्या करेंगे। वो तो लिख तो दिया ही है, साथ साथ में मतलब लिखने का मतलब ये है जैसे स्क्रिप्टेड होता है। जैसे ये कोई मूवीज़ वगैरह में आप देखते हैं कि एक्टर को कैसे एक्टिंग करनी है, तो वो एक स्क्रिप्टेड होता है, यानी उसके सिवा वो कुछ नहीं कर सकता है, या अगर उसके सिवा वो कुछ करता है तो वो डिलीट कर दिया जाता है। तो हम लोगों के दिलो दिमाग में भी क्या होता है कि एक ये गलत फहमी बैठी हुई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब की तकदीर क्या होगी या तकदीर में क्या होगा वो लिख दिया है। इसका मीनिंग ये है कि अल्लाह ने हमें एक स्क्रिप्टेड, मतलब जैसे रोबोट टाइप बनाया है, जिसका प्रोग्राम मतलब ऑलरेडी किया हुआ है, उसको उसी के हिसाब से ही चलना है, उसमें वो कोई चेंज नहीं कर सकता। यही हमारे दिमाग की गलत फहमी है। तो दोस्तों, आज हम इसी को क्लियर करेंगे कि आखिर तकदीर होती क्या है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहूँगा कि सही मुस्लिम हदीस 93 है कि एक बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और जो सहाबा होते हैं, दीगर सहाबा, उनको इस्लाम सिखाने के लिए 4 सवाल करते हैं। पहला सवाल होता है इस्लाम क्या है, दूसरा सवाल होता है ईमान क्या है, तीसरा सवाल होता है एहसान क्या है, और चौथा सवाल होता है क़यामत कब आएगी या उसकी क्या अलामतें हैं। तो दोस्तों, जब पहला सवाल होता है इस्लाम क्या है, तो इसके बारे में जो हम 5 मतलब पिलर्स इस्लाम के बोलते हैं, उसी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं क्या कि अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के लायक नहीं समझना और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये ईमान रखना, यानी पहला कलमा। और दूसरा वही रोज़े रखना, तीसरा ज़कात देना, और फिर हज करना, यानी रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज, ये सब जो 5 जो हमारे रुकून हैं उनको फॉलो करना इस्लाम है। यानी आपके पास ताकत है, कुव्वत है, तो आपको ये चीज़ें करनी है। बाकी आपको कलमा तैयबा तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये था इस्लाम। फिर उनसे पूछा गया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ईमान क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि ईमान ये है कि अल्लाह के रसूलों, उसकी भेजी हुई किताबें, उसके फरिश्तों और क़यामत के दिन, और साथ ही साथ अच्छी और बुरी तकदीर पर एतमाद रखना, भरोसा रखना है कि जो भी है वो अल्लाह की तरफ से है। इन सब चीज़ों पर भरोसा रखना। तो अब इसमें जो मेन चीज़ एक दोस्तों ये भी आती है, यानी तकदीर। तो इसी पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको तीसरी जो सवाल था उसके बारे में, एहसान के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एहसान के बारे में पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एहसान का मतलब ये है कि जब तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को याद करो, तो ये ख्याल रखना है कि आप अल्लाह को देख रहे हैं या अल्लाह आपको देख रहा है, तो ये एहसान है। और उस वक्त हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं बैठे थे और वो देख रहे थे कि एक बिल्कुल सफ़ेद लिबास में एक खूबसूरत सा शख्स आया है, जिसकी जुल्फ़ें काली है, लिबास पूरा सफ़ेद है, और उस पर कोई सफ़र की ना तो कोई मतलब एक हम कहते हैं कि थकावट है ना कुछ है। वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोनों जानों पर बैठ गया है, घुटनों पर, और आपके पास बैठ करके आपसे सवाल कर रहा है। और चौथा सवाल ये होता है कि क़यामत कब आएगी, क़यामत की क्या निशानी है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बताते हैं क़यामत की ये निशानियाँ हैं कि एक लौंडी है वो मालकिन को जन्म देगी, और साथ ही साथ में जो नंगे पैर, नंगे बदन जो बकरियां चराने वाले हैं, वो ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। तो ये 4 वो सवालात थे जो कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे। अब हम दोस्तों दूसरे सवाल यानी कि ईमान पर आएंगे। ईमान का जो खास जो मखसूस जो एक हम कहते हैं कि टॉपिक है, उसके अंदर वो तकदीर भी है, यानी तकदीर पर भरोसा रखना कि अल्लाह ने जो अच्छी या बुरी तकदीर जो लिखी है उस पर एतमाद रखना कि अल्लाह ने जो भी लिखा है वो बेहतर लिखा है। अब दोस्तों, इसमें एक जो उलझन आती है लोगों के दिमाग में, ये आता है अक्सर क्या है, कुछ लोग जिनके साथ में अच्छा होता है तो उस पर भी वो कहते हैं जो भी हुआ हमारे साथ में अल्लाह ने बुरा किया। अगर बुरा होता है तो बुरा कहते हैं, अगर अच्छा होता है तो क्या कहते हैं, अल्लाह ने अच्छा किया। लेकिन कभी भी आपने सोचा कोई भी शख्स गुनाह करता है तो वो ये नहीं कहता कि ये अल्लाह की रज़ा थी। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो गलत राह पे चल दिए, गुनाह भी करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ,
ये तो मेरी तकदीर में लिखा था, अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिखा था इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो दोस्तों यही वो वीक पॉइंट है जहाँ पे हम तकदीर को समझने में गलती कर देते हैं। वो जहाँ हम ये समझते हैं कि हम कुछ भी गलत कर रहे हैं तो वो भी हमारी तकदीर में लिखा था नहीं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने ऐसा लिखा है। वो तकदीर के लिखे हुए का मतलब हम क्या समझ लेते हैं कि एक स्क्रिप्टेड हमारी जो लाइफ है वो अल्लाह ने लिख दी है और वो स्क्रिप्ट के हिसाब से ही ऑटोमेटिक चलेगी, यानी हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। जबकि कुरान ये कहता है कि अल्लाह ने आपको फ्री विल दी है, यानी आज़ादी दी है कि आप चाहे जिसे अमल कर सकते हो। आप चाहे तो ईमान पर कायम रहे, आप चाहे तो कुफ्र इख्तियार कर ले, आपको फ्री विल है, यानी आपको आज़ादी है, आपको छूट है। तो भला बहुत से लोग फिर यूँ सोचते हैं कि अगर ये आज़ादी है तो ये किस तरीके की आज़ादी है, क्योंकि अल्लाह ने तो सब लिख दिया है, और जब उसने सब तय कर दिया है, लिख दिया है, तो फिर उसमें हम कुछ चेंज तो कर ही नहीं सकते। यानी अगर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो ये तो अल्लाह की रज़ा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। तो आज तकदीर को हम क्लियरली समझेंगे। जैद पटेल साहब का जो वीडियो है इसको हम देखेंगे और साथ ही साथ में समझेंगे कि तकदीर का हकीकी मतलब क्या होता है। क्या तकदीर का मतलब ये है कि अल्लाह ने एक जैसे कोई मूवीज़ वगैरह की जो स्क्रिप्ट लिखी होती है और उसके अकॉर्डिंग ही उसके जो एक्टर्स वगैरह को चलना होता है, वैसे ही हमारे लिए कोई स्क्रिप्ट लिख दी है और हमें उसी हिसाब से चलना है? या तकदीर का मतलब कुछ ये है कि अल्लाह ने प्रेडिक्शन कर दी, जिससे हम कहते हैं भविष्यवाणी कर दी। कोई बता देता है कि हाँ, तुमने पास्ट में ये किया था, तुम्हारी लाइफ में ये था, यानी वो बता देता है, उसको सब पता होता है कि तुमने पिछले टाइम में क्या किया। वो साथ साथ में ये भी बता देता है कि तुम भविष्य में क्या करने वाले हो, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो प्रेडिक्शन का नाम तकदीर है या स्क्रिप्ट का नाम तकदीर है, यही हम क्लियर करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। जी, जी, आप मैं अपना पहला सवाल पूछ सकते हैं। जी। जैसे किस्मत के ऊपर हम अगर मानते कि किस्मत में जो होगा वो मतलब अल्लाह ने जो लिखा होगा वही मिलेगा, तो जी। हमारे अंदर फ्री विल है या नहीं है? अगर हम ओके। मतलब गुनाह भी करें तो क्या वो अल्लाह की मर्जी से हो रही है या हमारी मर्जी से? ठीक है। जी शेख किफ़ायत, आप बताना देखिए, चाह रहे हैं। किस्मत के बारे में एक बात ज़हन में रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इल्म को लिखा है। अल्लाह ताला को मालूम है कि कल आप क्या करने वाले हैं। उस चीज़ को अल्लाह ताला ने लिख दिया। लिखने का ये मतलब नहीं कि आपको यही करवाना है। लिखने का मतलब ये है कि अल्लाह को मालूम था कि आप ये करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने अपनी मालूमात लिख दी। जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला को पास्ट का इल्म था, फ्यूचर का इल्म है, यानी कल क्या होने वाला है अल्लाह जानता है। इस पर किसी को कोई इतराज़ नहीं, कोई इश्काल नहीं कि अल्लाह वो है जो कल की बात भी जानता है। लेकिन अगर कल की बात को अल्लाह ताला लिख दे तो हमारे ज़हन में सवाल पैदा हो जाता है कि क्या मतलब ऐसा करवाने के लिए लिखा? नहीं, बस अल्लाह ताला ने अपनी मालूमात को लिखा है। इसको मिसाल से इस तरह समझें कि एक क्लास टीचर अपने बच्चों के बारे में कह दे, किसी के बारे में, कि ये लड़का क्लास में फेल हो जाएगा। तो उसका एक अंदाज़ा है कि मेहनत नहीं कर रहा है, तो उसने एक अंदाज़ा बता दिया कि क्लास में फेल हो जाएगा। वाक़ई वो इम्तिहान में फेल हो जाएगा, वाक़ई इम्तिहान में फेल हो गया। या उसके वालिदैन को लिख के भेज दे कि तुम्हारा बच्चा इम्तिहान में फेल हो जाएगा, पढ़ता लिखता नहीं है। अब अगर इम्तिहान में फेल हो जाए तो क्या उसके वालिदैन या उसके बच्चे टीचर पे ब्लेम करेंगे कि भाई तुम्हारी लिखने की वजह से हम फेल हो गए? नहीं, टीचर ने अपना अंदाज़ा लिखा था। तो तकदीर का माना भी एक अंदाज़ा होता है। टीचर का अंदाज़ा गलत भी हो सकता है बच्चा पास भी हो जाए। लेकिन अल्लाह का अंदाज़ा, अल्लाह का इल्म है। अल्लाह का इल्म कभी गलत नहीं हो सकता। तो ये जिस पहलू पर आपको एतराज़ हो रहा है ना कि अल्लाह ताला ने पहले लिख दिया तो हमको क्या करने की ज़रूरत है? अरे भाई, अल्लाह ताला को मालूम है कि आप क्या करने वाले हैं। उस मालूमात को अल्लाह ताला ने लिखा है। अल्लाह ताला ने मजबूर नहीं किया है कि आपको यही करना है। जैसे किसी के बारे में लिखा है कि जहन्नमी है, तो अल्लाह ताला ने उसको जहन्नमी इसलिए नहीं लिखा है कि उसको जहन्नम में डालना है। अल्लाह ताला ने उसको जहन्नमी इसलिए लिखा है कि अल्लाह को मालूम था कि ये जहन्नम वाले अमाल करेगा। अल्लाह ने अपनी मालूमात लिख दी। ठीक है? जी। एक बात मैं और एक बात भाई आपसे बोलना चाहूँगा, फ्री विल की जी जो आपने बात कही ना, फ्री विल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं। यानी अगर आप कुरान और सुन्नत के दलाइल को एक तरफ रखें, कुरान और सुन्नत में तो ये बताया गया है कि इंसान के पास फ्री विल है। अल्लाह ने फरमाया फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, जो चाहता है वो ईमान लेकर के आए और जो चाहता है वो कुफ्र करे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बंदे की भी मशीयत यानी बंदे की विल भी साबित की है और अल्लाह ताला की विल भी साबित की है। तो हम इन दोनों को मानते हैं कि बंदे की भी विल होती है, अल्लाह ताला की भी विल होती है। पर फ्री विल के बारे में ख़ास तौर पे जो आपने कहा ना, तो मैं ये कहता हूँ कि फ्री विल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं। आप अपने तजर्बे से ये समझ सकते हैं कि आपके पास एक
विल है। आप कोई नेकी का काम करते हैं, आप अपनी मर्जी से करते हैं। आप कोई गुनाह का काम करते हैं, आप अपनी मर्जी से करते हैं। कोई वाजिब चीज़ आप छोड़ रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं। तो फ्री विल अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसको आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। उसके लिए आपको बाहर से दलील ना भी मिले तो आप अपने तजर्बे से ये समझ सकते हैं कि आपके पास एक फ्री विल है। जी, मतलब जैसे हम कुछ भी होते तो बोलते कि अल्लाह की मर्जी से हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो मतलब वो मतलब किस मायने में कहा जाता है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, अल्लाह की नहीं, मर्जी दो से हुआ? चीज़ें नहीं, नहीं, 2 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ों में फ़र्क करना चाहिए। एक होता है कि जो मुसीबतें आती हैं ना, मुसीबतों के बारे में हम ये कहते हैं कि जो अक़दार है, तक़दीर है, जो मुसीबतें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिखी थी तो हुई। जो नेमतें आती हैं उसके बारे में हम बोलते हैं अल्लाह ताला ने लिखी तो जो हुई। तो इन चीज़ों के बारे में, मुसीबत या नेमतों के बारे में ये बोलना कि ठीक है अल्लाह ताला के करने से हुआ, ये हम बोलते हैं। पर कोई आदमी अगर कोई गुनाह करता है ना, गुनाह के बारे में हम ये नहीं बोलते हैं कि वो उस पर हम ये नहीं बोलते कि हमने ये गुनाह इसलिए किया क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिखा था या अल्लाह ताला ने हमको मजबूर किया था। गुनाह के मामले में यानी जैसे किसी का इंतकाल हो गया, तो इंतकाल होने के बारे में तो हम बोलेंगे अल्लाह ताला ने इसकी मौत लिखी थी तो उसका इंतकाल हो गया। पर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो कातिल जो है ना अपने गुनाह पर तकदीर से इस्तिदलाल नहीं कर सकता है कि अल्लाह ताला ने क्योंकि लिखा था इस वजह से मैंने कत्ल किया, मैं मजबूर था और मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था। नहीं, कोई आदमी गुनाह करता है उसके अपने फ़ेल पर वो अल्लाह ताला की तकदीर से इस्तिदलाल नहीं कर सकता। बात वही है जो शेख किफ़ायत ने बहुत आसान लफ्ज़ों में बयान कर दी है अभी कि हम क्या करने वाले थे, अपनी विल से हमारी चॉइस क्या होने वाली थी, वो चॉइस क्योंकि अल्लाह ताला जानता था तो उसने वो लिख दी है। यहाँ एक छोटी सी बात है। जो भी चीज़ें तकदीर के बारे में आती हैं कि कहा गया कि अल्लाह ने किया अच्छा किया होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ चीज़ों से जोड़ा है। जैसे अगर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला चीज़ों को अपनी हिकमत से जोड़ता है कि अल्लाह हकीम है, इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। अल्लाह की हिकमत में कोई बात थी जिसको इंसान नहीं समझ पा रहा है। लेकिन जब बंदे गुनाह करते हैं तो गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से जोड़ता है, अपनी ताकत से जोड़ता है। अल्लाह ताला कदीर है, कुदरत रखने वाला है, जो कुछ तुम करते हो उसका अलीम है, इल्म रखने वाला है। तो किस चीज को किस चीज से जोड़ना है, अल्लाह की किस सिफत से जोड़ना है, इसको कुरान से समझा जा सकता है बहुत आसानी के साथ। तो दोस्तों ये जज़ाकल्लाह था खैर पूरा शेख। वीडियो। उम्मीद है अब आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि तकदीर का जो मतलब होता है वो क्या होता है। यानी ये तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि तकदीर का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने कोई स्क्रिप्ट लिख दी है कि आपको उसी के हिसाब से, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना है। तकदीर का मतलब ये है कि तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारा क्या मकसद रहेगा, तुम क्या करोगे, वो अल्लाह ने पहले प्रेडिक्शंस जो है खुद लिख दी है कि हाँ ये बंदा ये करेगा। यानी अल्लाह ने हम पर कुछ थोपा नहीं है, या अल्लाह ने खुद तय नहीं कर दिया है कि आपको यही करना है। अल्लाह ने सिर्फ वो चीज़ें लिखी है कि जो आप करने वाले हो, और साथ ही साथ में अल्लाह ने हमें अक्ल दी है कि हम सोच सके क्या सही है क्या गलत है। और साथ ही साथ में अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब से हमें ये भी उनको भेज करके हमें कई चीज़ों के बारे में बता दिया, क्या हराम है क्या हलाल है, क्या सही है क्या गलत है। यानी अल्लाह ने हमें सब चीज़ों से पहले ही मतलब गाइड कर दिया है कि हम कभी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि यार मैं अगर चोरी कर रहा हूँ तो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी नहीं। अल्लाह ने तो अपने हबीब को भेज करके हमें ऑलरेडी हमें बता दिया कि ये चीज़ गलत है। अगर हम जीना कर रहे तो अल्लाह ने बता दिया ये गलत है। अगर हम शराब नोशी कर रहे तो अल्लाह ने बता दिया ये गलत है। तो अगर ऐसे ही हम किसी मुर्दा खोर को खा रहे हैं, गलत को हराम को खा रहे हैं तो वो गलत है। ऐसे ही अगर हम हराम कमाई कर रहे हैं तो वो गलत है। यानी अल्लाह ने हमें ऑलरेडी बता रखा है, और साथ ही साथ में हमारे को इतना इल्म भी दिया है कि हम सोच समझ करके डिसाइड कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। और साथ ही साथ में दोस्तों एक बात कहूँगा कि एक जो मौलवी साहब ने जो जुम्मे की नमाज में एक जो बयान देते हैं, तकरीर करते हैं, उन्होंने एक बहुत सी प्यारी सी बात कही। उन्होंने ये कहा कि अगर आप कुछ भी सही करते हैं या कुछ भी गलत करते हैं तो आपको किसी आलिम, किसी मौलवी या किसी मुफ्ती के पास जा कर के ये पता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका अमल सही था या गलत था, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके सीने में एक मुफ्ती बैठा रखा है जिसको कि दिल कहते हैं। अगर आप कुछ भी गलत करेंगे तो आपका ये जो दिल होता है, ये जो मुफ्ती होता है, एक बार आपको ज़रूर आगाह करेगा, आपको कहेगा तो ये गलत कर रहा है।
फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस गलत को जान करके आप उसी गलत रास्ते पे आगे बढ़ते जाते हैं या खुद को रोक लेते हैं और शैतान के वसवसों से खुद को बचा करके अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं वो बन जाते हैं, या आप शैतान के रास्ते पर चल देते हैं। यानी कि आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिल की बात सुनना शुरू कीजिए। अगर आप कुछ भी सही करेंगे तो भी आपका दिल आपको अप्रिशिएट करेगा, यानी आपका दिल खुश होगा, आपको अंदर से खुशी मिलेगी। और अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपका दिल आपको सिग्नल देगा, यानी उसी वक्त आपको एक बार आपको जरूर मैसेज देगा। अब आप उसको समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, ये आप पे डिपेंड है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप तकदीर के बारे में पूरी तरह से समझ चुके होंगे, तकदीर क्या है। तो आज के बाद अगर कुछ भी आपके साथ में अगर गलत हो रहा है या आप कुछ भी गलत कर रहे हैं, तो अल्लाह को ब्लेम करने से पहले सोच लें कि अल्लाह ने आपको आज़ादी दी है। आप चाहे जैसे अपनी तकदीर को लिखिए, यानी लिखने का मतलब है तकदीर आप कैसी बनाना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप खुद तय करिए। हाँ, वो अलग बात है आप जो करोगे अल्लाह को ऑलरेडी पता है कि ये बंदा ये करेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। आपके सामने और भी अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ में अलविदा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।